हरियाणा बीजेपी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, बदलाव कर दिया है पार्टी ने और वो बदलाव ऐसा है जिसने चौंका दिया है सबको। खुद के नेताओं पर भी लगाम कसी गई है। एक लिस्ट जारी हुई है, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम का गठन हुआ है। अब इतना आसान नहीं होगा किसी भी नेता के लिए बीजेपी में शामिल हो जाना। पहले स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद ही पार्टी में शामिल किया जाएगा। और ये फैसला लेगा कौन, कौन कौन है प्रदेश और जिला स्तरीय समिति में, वो सब मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। तो क्या अब बीजेपी में पैराशूट से आने वाले नेताओं पर लगाम लगेगी? और सवाल यह है कि क्या ये रूल चुनावी समय में भी लागू रहेगा, क्योंकि दल बदल का दौर अक्सर इलेक्शन के आसपास ही ज्यादा दिखता है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा बीजेपी ने एक बड़ा बदलाव किया है जिसने सबको चौंका दिया है, लेकिन इस बदलाव से पार्टी नेताओं में भी एक तरह से स्पष्ट संदेश गया है। और बदलाव यह हुआ है कि अब किसी भी नेता के लिए बीजेपी में शामिल होना इतना आसान नहीं होने वाला। और जो नेता बीजेपी छोड़कर जाएंगे उनकी भी घर वापसी आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि अब बीजेपी ने पार्टी ज्वाइनिंग समिति बना दी है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही किसी की ज्वाइनिंग हो पाएगी अब बीजेपी में। यानी ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने पार्टी के नेताओं के लिए भी साफ मैसेज है कि अगर कोई पार्टी छोड़कर जाता है तो उनकी घर वापसी इतनी आसानी से नहीं होगी। इसके लिए संबंधित नेता की स्क्रीनिंग होगी। साफ साफ शब्दों में कहूं तो अगर कोई दूसरी पार्टी का नेता बीजेपी में शामिल होना चाहता है तो उसके लिए अब रास्ता आसान नहीं है। अब भविष्य में ऐसा नहीं होने वाला कि बीजेपी के नेताओं से संपर्क साधें और पार्टी में शामिल हो जाएं, जैसे अक्सर होता आया है अब तक। कोई बड़ा प्रोग्राम करके अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है तब किसी पार्टी में शामिल होता है, कोई महज समर्थकों को बुलाकर पार्टी में शामिल हो जाता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी में शामिल हो जाता है, या फिर कोई किसी दिन को निर्धारित करता है और उसके बाद पार्टी का पटका पहन लेता है। लेकिन अब खुद को अनुशासित बताने वाली बीजेपी ने पार्टी ज्वाइनिंग के लिए एक समिति बना दी है, जिसमें एक स्टेट लेवल टीम है और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम है। प्रदेश स्तरीय टीम में 4 नेता शामिल है। एक सुधा यादव, जिनका नाम पार्टी के बड़े नेताओं में लिया जाता है, जो बीजेपी संसदीय बोर्ड और पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य भी है, पूर्व सांसद रही हैं। दूसरा नाम है कृष्ण बेदी, जो हरियाणा सरकार में फिलहाल मंत्री है। तीसरा नाम कंवरपाल गुर्जर, जो पूर्व मंत्री रहे हैं। चौथा नाम सुभाष सुधा, ये भी पूर्व मंत्री रहे हैं। हालांकि कंवरपाल गुर्जर और सुभाष सुधा 2024 में चुनाव हार गए थे। तो ये 4 नाम है स्टेट लेवल टीम में। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल समिति की बात करता हूं, क्योंकि हर जिले से 3-3 लोग समिति में शामिल किए गए हैं। तो संगठनात्मक दृष्टि से 27 जिलों में बीजेपी ने संगठन बनाया हुआ है। वैसे हरियाणा में फिलहाल 23 जिले हैं, तो वहां पर हर जिले में 3-3 लोगों को शामिल किया गया है समिति में। और कॉमन यह है कि एक तो पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं इस समिति में और दूसरे जिला प्रभारी हैं, और इसके साथ साथ एक एक सदस्य और शामिल किए गए हैं। किसी में तीसरे सदस्य के रूप में पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, तो किसी जिले में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य को जगह दी गई है। किसी जिले में पूर्व प्रदेश महामंत्री, पूर्व प्रदेश सचिव, कहीं विधायक तो कहीं पूर्व विधायक को शामिल किया गया है। यानी अब प्रदेश स्तरीय और जिला स्तरीय समिति ही नई ज्वाइनिंग के मामले देखेगी। बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को पहले स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना होगा, इसके बाद ही उन्हें पार्टी में शामिल किया जाएगा। पहले जिला स्तर की कमेटी स्क्रीनिंग करेगी, फिर जिले वाली कमेटी प्रदेश समिति के पास अपनी रिपोर्ट भेजेगी। दोनों कमेटियों की सिफारिश और रिपोर्ट के बाद ही दूसरे दलों के नेताओं को बीजेपी में एंट्री मिल पाएगी। अब इसको बनाने के पीछे बीजेपी की एक फ्यूचर प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि एक तो 2024 चुनाव में बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं में से कुछ लोग अब वापसी पर विचार कर रहे हैं। दूसरा, कुछ दूसरी पार्टियों के नेता भी अप्रोच कर रहे हैं, कुछ छोटे लीडर्स भी हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जिनकी सिफारिश बड़े नेता कर रही हैं, लेकिन अब उनकी भी स्क्रीनिंग होगी। ये नियम पार्टी ने लागू कर दिए हैं। हालांकि कोई बड़ा नेता पार्टी में आना चाहता है तो प्रदेश समिति उस मामले को देखेगी। प्रदेश समिति की सिफारिश के बाद सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ज्वाइनिंग कराएंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये बीजेपी ने एक तरह से अपने नेताओं पर भी लगाम कसी है कि अगर कोई पार्टी छोड़कर जाता है तो वापसी में कठिनाई हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि पैराशूट से बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग के चलते सालों से पार्टी के साथ जुड़े कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिलने में भी परेशानी हो रही थी, उनको वो तवज्जो नहीं मिल पा रही थी।
इसलिए भी ये समिति बनाई गई है। हालांकि कुछ सवाल भी हैं इसको लेकर कि ये स्क्रीनिंग किस बिहाफ पर होगी, कितने दिन का ये प्रोसेस होगा, क्या क्या इसमें देखा जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स को किस तरह से आंका जाएगा, जांचा जाएगा। सिर्फ बेदाग छवि वाले ही अब आ सकेंगे या फिर जिन पर कोई केस है उनकी भी एंट्री होती रहेगी। राजनीतिक लाभ को ज्यादा फोकस किया जाएगा या फिर पार्टी के प्रति वफादारी को प्रेफर किया जाएगा, कितने समय में ये पूरा होगा, इस तरह के कई सवाल हैं। और ये नियम चुनावी समय में कई बदल तो नहीं जाएंगे, क्योंकि अक्सर चुनावी समय में ही ज्यादा भागदौड़ दिखती है नेताओं में, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नेता जाते हैं। जैसे अगर पिछले 2-3 चुनावों की ही मैं बात करूं तो 2014 से 2019 आते आते इनेलो के काफी नेता पार्टी छोड़ गए थे। 2019 में बीजेपी में बहुत से नेता शामिल हुए। फिर 2024 लोकसभा चुनाव में कई नेता बीजेपी छोड़कर चले गए थे। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के पक्ष में माहौल को देखते हुए बीजेपी के काफी नेता पार्टी को अलविदा कह गए। कुछ टिकट ना मिलने से नाराज होकर चले गए, कोई निर्दलीय लड़ लिया। लेकिन सरकार बीजेपी की ही बन गई 48 सीटों के साथ। और अब अगला चुनावी साल होगा 2029। तो ऐसे में बीजेपी ने जो समिति बनाई पार्टी ज्वाइनिंग के लिए, क्या वो चुनावी साल में भी पहले स्क्रीनिंग करेगी, उसके बाद ही किसी नेता की पार्टी में ज्वाइनिंग होगी? क्योंकि अभी स्क्रीनिंग का कोई समय तो साफ है नहीं कि कितने दिन में क्या होगा, क्या आधार होगा। और सवाल इसलिए भी है क्योंकि पहले तो परिवारवाद से भी बीजेपी ने परहेज किया था, लेकिन 2024 में परिवारवाद भी हुआ। ऐसे में क्या आगामी चुनावी साल में पैराशूट से नेताओं की लैंडिंग पर बीजेपी में लगाम रहेगी या फिर राजनीतिक लाभ पर फोकस रहेगा? वैसे आपको क्या लगता है, बीजेपी के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।